हाय पाइसेस मीन राशि। वेलकम बैक टू श्री राधे टैरो। पाइसेस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। और देखने वाले हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और करंट सिचुएशन क्या है आपकी लाइफ की। तो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ फायर, टू ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, या आप बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं, या एक साथ कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। टू मच दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ सकती है एक डिसीजन बनाने की खुद के लिए, क्योंकि आप बहुत जगलिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। और आपको हो सकता है एक प्लेफुल अप्रोच रखना पड़ रहा है, मतलब कि सारी चीजों को करना पड़ रहा है एक साथ। ओके, तो अच्छी एनर्जी है ये, मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ के सारे वर्क को। ओके, और इसके साथ ही साथ आप पैशनेट हैं। तुरंत ही कोई इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आपको किसी चीज में अटेंशन देना पड़े, अपना ध्यान केंद्रित करना पड़े। और हो सकता है कि केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है आपको इस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ आपको डिसीजन बनाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि किसी तरफ एक्शन लेना पड़ रहा है आपको अचानक से। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि केयरफुली आगे बढ़ें। ओके, दी सन की एनर्जी आ रही है, हैप्पी आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, और ब्रिलियंट न्यू आइडियाज, इस पर आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि सक्सेस को लीड करने वाले हैं और अपने कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। खुद को खुद की एनर्जी को, ऊर्जा को बल दे पा रहे हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। फाइव ऑफ अर्थ, हो सकता है कि मनी का फेयर है आपको, और हो सकता है कि विजडम है एक। ओके, लेकिन आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत भी हो सकती है। एक्सेप्ट कीजिए दूसरों की हेल्प को। और हो सकता है कि एक ऐसा काम है जहां पर कभी तो हो सकता है चीजें अच्छी चल रही हैं आपके लिए, कोई ऐसा बिजनेस से रिलेटेड वर्क हो सकता है आपका, और कभी हो सकता है कि चीजें बिल्कुल लॉस हो जाता है आपको। तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है आपका बिजनेस, ओके, आपका काम। ओके, और मनी भी हो सकता है कि मनी का इनबैलेंस है, मतलब हो सकता है कि मनी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, टेन ऑफ वाटर, यहाँ पर एक फैमिली दिखाई दे रही है कुछ लोगों की लाइफ में, चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। तो इमोशनल हैं आप। ओके, और ऐसी फैमिली में आप हो सकते हैं जहाँ पर कि आपकी सारी डिजायर पूरी हो रही हैं, इमोशनल और मटेरियल। ओके, और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, तो हो सकता है कि ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जो ट्रस्टवर्दी हो, और अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ। ओके, अगर आप सिंगल हैं और अगर आपकी फैमिली है, तो वहां पर भी एक अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। टेन ऑफ वाटर की एनर्जी में आ रहे हैं, एक फैमिली लाइफ बहुत हैप्पीनेस से भरी हुई दिखाई दे रही है। और द म्यूजिशियन की एनर्जी है। तो आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे चीजें आपके पास हैं, रिसोर्सेज आपके पास दिखाई दे रहे हैं, और आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
टू ऑफ वाटर अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए मैसेज है। और आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, आपके जो भी लव्ड वंस हैं, और एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, पास्ट के मिस्टेक्स जो भी हुए हैं और सेकेंड चांस दे सकते हैं। और हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है यहाँ पर से, और दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा था बहुत टाइम से, तो उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आगे और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। स्पाइसिस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं लव रिलेशनशिप में। स्पाइसिस मीन राशि, स्पाइसिस मीन राशि। तो मून की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोई हैंग्ड की स्थिति थी पास्ट में, और हो सकता है कि एंडिंग्स हुई है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिलेशनशिप में एक चेंज भी है, और बहुत सारा पेन, और हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हो सकता है कि स्टक सिचुएशन हैं, अभी भी पास्ट में हो सकती हैं या अभी भी ये सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, और हो सकता है कोई न्यू लव आपकी लाइफ में है, या आप कोई न्यू प्रपोजल देख रहे हैं, और हो सकता है कोई लोग यहाँ पर जिस स्थिति में संतुष्ट नहीं थे, जिस रिलेशनशिप के साथ संतुष्ट नहीं थे, और हो सकता है कि लेट गो कर रहे हैं, या पास्ट के जो भी इश्यू थे उनको लेट गो कर रहे हैं, और सन की पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू था, और लव रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स और इल्यूजन भी हो सकता है। मून की एनर्जी यहाँ पर इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकता है किसी तरीके से भ्रमित हो रहे थे आप किसी एनर्जी से, और आपको क्लैरिटी नहीं थी। तो यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड है, कुछ लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैरिज में यहाँ पर कोई अच्छा पार्टनर दिखाई दे रहा है। अगर ऑलरेडी मैरिड लाइफ में है तो पीस, हार्मनी, और हो सकता है कि बैलेंस भी आए, और हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और एक स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि कोई यहाँ पर ऑफर और प्रपोजल देना चाहता है, किसी की फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर रोमांटिक हैं कोई पर्सन, और हो सकता है कि कुछ शेयर करें। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर हैं, और इसके साथ ही साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, जस्टिस लवर है, या ऑनेस्ट है। ये पर्सन हो सकता है कि ट्रस्टवर्दी है आपके लिए, और हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, बहुत ही बुद्धिमान हो सकता है ये पर्सन, और अच्छी पर्सनैलिटी है, किंग की एनर्जी में है ये। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट था, एग्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा फायरी एनर्जी में है, और थोड़ा सा एंगर इश्यू हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस सिचुएशन में। तो 10 नंबर की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर एक फैमिली दिखाई दे रही है, यहाँ पर
10 ऑफ वाटर और 10 ऑफ कप्स एक ही एनर्जी है। तो हो सकता है कि रियूनियन, रिकंसिलिएशन या रिकनेक्ट भी ये पर्सन करना चाहे, या हो भी सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये दोनों कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए। और अच्छी फैमिली दिखाई दे रही है, बॉन्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, और सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, एक साथ आ सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आगे कुछ मैसेजेस और देखते हैं। पाइसेस मीन राशि के लिए क्या एनर्जी है लव रिलेशनशिप में? पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि एडवेंचर की एनर्जी है, और सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, चूज वाइजली, तो आपको वाइजली चूज करना है। अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं और या जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर देख रहे हैं आप किसी के साथ, तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कि कोई ट्रस्ट इश्यू भी हो सकता है किसी को। तो केयरफुली आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। और एडवेंचरस लाइफ दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, कोई प्लान्स आपके हो सकते हैं, और हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस ले रहे हैं आप, न्यू एक्सपीरियंस। एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये हो सकता है, जहाँ पर फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ फ्यूचर की प्लानिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, रोमांस दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर रहे हैं। ओके, कोई फ्लर्ट कर रहा है यहाँ पर किसी के साथ। और इसके साथ ही साथ स्टडी सपोर्ट, तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकती हैं, और एफर्ट ले रहा है कोई। ओके, यूनाइटेड हो रहे हैं, और लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है यहाँ पर, स्टेबल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। आगे हम आपके करियर के लिए मैसेजेस देखने वाले हैं, और उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे। पाइसेस मीन राशि के करियर में कैसी एनर्जी रहने वाली है? पाइसेस मीन राशि, ओके, तो टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, द वर्ल्ड, जजमेंट, द चैरियट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर द चैरियट की एनर्जी है। तो आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है, जिसका कि कंट्रोल आपके हाथ में है, और आप इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लाइफ का एक पर्पस हो सकता है, और आपकी अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर एंजल्स भी दिखाई दे रहे हैं, और इनकी ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं आपके साथ। हो सकता है कि इस टाइम पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप यूनिवर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सक्सेस दिखाई दे रही है, और आप फेयरलेस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में। और जजमेंट का कार्ड है, तो अगेन यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स हैं, आप देख सकते हैं सब में यहाँ पर एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी है, या तो आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर एक रीबर्थ की एनर्जी है। अगेन कुछ चीजें नई तरीके से शुरू हो रही हैं, आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है, पास्ट के मिस्टेक्स को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। और अगेन यहाँ पर अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की। ओके, तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बैलेंस, पीस को बता रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए किसी सिचुएशन में, क्योंकि इनर पीस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए।
इस टाइम पर। और रिलेशनशिप में भी अगर आप चाहते हैं तो एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो हार्मनी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ आप 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है और आर्ग्यूमेंट्स है। हो सकता है कोई एग्रेशन की एनर्जी है, या तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कोई ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो डिफेंसिव हो रहे हैं आप दोनों ही, या तो एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं और अगेन डिफेंसिव भी हो रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड है, तो न्यू साइकिल दिखाई दे रही है। अगेन नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में और फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बहुत ही संतुष्ट रहने वाले हैं किसी सिचुएशन में। अगेन यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, तो कोई अचीवमेंट भी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 10 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो कोई प्रॉब्लम है जो कि अब एंड हो रही है आपकी लाइफ से। और हो सकता है कि कोई बहुत ही पेनफुल स्थिति रही है आपकी लाइफ की। ओके, बैरियर रहे हैं आपकी लाइफ के। ओके, तो एक्सेप्टिंग, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओके, और कोई प्रॉब्लम से राइजिंग की ओर जा रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि को, क्या आप बताना चाहते हैं। What do you need to release? Have faith in your dreams. Okay. तो what do you need to release? क्या आपको रिलीज करने की आवश्यकता है। ओके, कुछ ना कुछ तो इशारा हो सकता है यूनिवर्स का आपके लिए। और कोई स्थिति अगर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है तो अब उस स्थिति को जाने देना ही सही है, क्योंकि उस स्थिति पर अधिक मेहनत करना व्यर्थ हो सकता है आपके लिए। और कुछ बोझ है मन में तो उसे मुक्त कर देना भी सही रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही साथ किसी चीज से अगर बहुत चिपके हैं आप, और कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, अभी भी आप उन चीजों से चिपके हुए हैं, मुक्त नहीं कर रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया शुरू करें, कुछ नया ट्राई करें अपनी लाइफ में। ओके, एक ही चीज को आप नहीं सोच सकते हैं, पास्ट को जाने दें। ओके, लेट गो होने दें अपने पास्ट को, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है कि आपको बैक कर रही हैं, पीछे खींच रही हैं, पास्ट में ले जा रही हैं। तो अब उन चीज़ों को रिलीज़ करना ही बेहतर होगा। ओके, अगर आप लेट गो कर चुके हैं अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो आपके कुछ सपने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत हो सकती है। जिस दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत ना हारिए। आपको काम करना है उसी दिशा में, और जो आपके सपने हैं उनका पीछा करना है और भरोसा रखना है अपने ड्रीम्स पर। तो ये मैसेजेस हैं। ओके, ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। और पाइसेस, यहाँ तक ही ये रीडिंग है। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई है, गाइडेंस मिले हैं। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।